भूरा बाल साफ करो। लालू कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा। आज तेजस्वी आरजेडी को A to Z की पार्टी बना रहे हैं। ये कौन सा दौर था और क्या बातें हो रही थी उस समय पे? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लालू जी ने ये फ्रेज अपने मुंह से कहा है या नहीं कहा है। देखिए, एक तो 90 के दशक में सोशल मीडिया और ये कैमरा और फोन्स होते नहीं थे कि लालू जी बैठ के अपने दलान पे कह रहे हैं तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उसका कर रहा है, उसका रील बाहर आ रहा है। तो जनरल ऐसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन से ही आप डिड्यूस करते हैं, किसी ने किसी को कहा कि आज लालू जी ने कहा, तो ऐसे ऐसे फिर वो चल के आती है। लेकिन मैं कह रहा हूं उस डिबेट को भी आप छोड़ दीजिए कि उनके मुंह से ये शब्द या फ्रेज निकला या नहीं। आप देखिए कि उनके जो एक्शंस थे, क्या वो इस फ्रेज को सपोर्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो उससे आप बोलिए कि हाँ, ये इनकी पॉलिसी थी या नहीं थी। अब एक्शंस पे जब आप जाते हैं, उनके जितने भी भाषण आप देखेंगे, मान लीजिए उनका ये कहना, एक कह सकते हैं कि आप जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको अब समृद्ध होना चाहिए, अच्छे घरों में रहना चाहिए, लेकिन ये कहना कि ऊंची जाति वालों से ऊंचा घर बनाओ, इसका क्या इंटेंशन है? समाज में आप दरार पैदा कर रहे हैं। हो सकता है जो सुन रहा है उस समय उसको बहुत खुशी हो, आपको आपके नारे भी लगे, लेकिन एसेंशियली आपने दरार पैदा की। जब कुर्ते के ऊपर गंजी पहन के आप पहुंच गए एक चुनावी सभा में और कह रहे हैं कि अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया, अब इन लोगों का टाइम खत्म। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जरूरी थोड़ी कि आप वो फ्रेज ही बोलिए, लेकिन आपके एक एक एक्शन वो यही दिखाते हैं। आप ये देख लीजिए कि इनफैक्ट जब यहां सिनारी में, जहानाबाद में नरसंहार होता है और उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती है और उनसे विधानसभा में ये पूछा जाता है कि सिनारी में नरसंहार हुआ है, भूमिहारों की हत्या हुई है, क्या आप वहां जाएंगी? तो कहती मैं क्यों वहां पे जाऊं, वो मेरे वोटर थोड़ी है। तो फिर ये सब के बाद अगर आप कहें कि नहीं ये फ्रेज हमने नहीं कहा, इमैटेरियल है ना, फ्रेज आपने कहा या नहीं कहा, आपके सारे एक्शंस वही दिखा रहे थे और आपने उसी दरार के बेसिस पे तो एक कंसोलिडेशन किया कि देखो उन लोगों से अब तुमको हम बचाएंगे और उन लोगों के विरोध तुमको हम खड़ा करेंगे। आपका पूरी पॉलिटिक्स आपकी इसी पे थी, राइट? तो इसलिए इमैटेरियल हो जाता है। और आज की भी आप बात करें, देखिए, एक कहना कि मैं A to Z पार्टी की पार्टी हूं और एक एक्शंस में दिखाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने कह दिया A to Z की पार्टी है, इनफैक्ट यही आरजेडी बहुत बार लोहिया जी के बात को उठाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आरजेडी का आप डेटा देखिए, 2015 में आरजेडी ने जितने टिकट्स बांटे उसमें 48% टिकट, इनफैक्ट हर दूसरा टिकट एक यादव को दिया। उनकी संख्या कितनी है? 14%। तो मतलब 48% क्यों? 3.5 गुना क्यों टिकट? और ईबीसीज का भी की संख्या कितनी है? 36%। उनको कितने टिकट दिए? 17%। कैसे हैं आप सबकी पार्टी? 2020 का देख लीजिए, 40% टिकट उन्होंने अपनी जाति को दी। 14 वाले को 40 क्यों दे रहे हैं आप? और दूसरा, मतलब वैसे भी अगर आप देते कि जो दलितों में भी सबसे पिछड़े उनको देते तो मैं मानता भी, आप तो ओबीसीज में भी अब सबसे आगे है ना यार। ओबीसी इतना बड़ा है, उसमें 150 कास्ट हैं, उसमें सबसे टॉप 3 में खुद आ रहा है, तो उसको आप सबसे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज आपकी जाति है। तो पहला, ये A to Z वाली टिकट्स में तो नहीं दिखती है, पहला। दूसरा, जितने भी आपके बयान आते हैं आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उनके बयानों को। अभी उन्हीं के 2 नेताओं ने 2 जगहों पे भूरा बाल साफ करो फ्रेज यूज किया ना। तो जब उन्होंने यूज किया तो आपने उनको डांटा क्या, या उनको पार्टी से निकाला, या पब्लिकली आपने कहा क्या कहीं पे कि नहीं इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं? ऐसा कोई स्टेटमेंट आया? जब ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है तो इसका मतलब सिंपल होता है कि मैं इम्प्लिसिटली सपोर्ट करता हूं स्टेटमेंट को। इन्हीं के मुन्ना यादव जो विधायक है, उनकी एक अभी आप स्टेटमेंट सुनिए। अरे ये सब जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके, टाइटल्स का, ये सब जो शर्मा सिंह मिश्रा वाला सब है, इन लोगों का गया राजनीति, अब इन लोग अब आगे नहीं आएगा जिंदगी भर। क्या आपने उसको बोला कि नहीं ये स्टेटमेंट इस प्रकार से नहीं देना चाहिए, आप टाइटल्स उठा के, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं? तो हर जगह पे आप देखिए जो आपके एक्शंस हैं, आप कहेंगे कि मैं अपराध के खिलाफ हूं, बिहार में अपराध दूर होना चाहिए। आप सिवान में जाएंगे और शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के आप नारे लगवा रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? फिर दूसरा, आप मान लीजिए लेट से आप यादवों की ही बात करते हैं, अपनी ही कास्ट की बात करते हैं, लेकिन आप ही की जाति का एक व्यक्ति जब मारा जाता है वहां पे जुलूस में अल्पसंख्यकों के द्वारा, तो आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो एज अ पॉलिटिशियन योर एक्शन शुड रिफ्लेक्ट योर आइडियोलॉजी, जो इस केस में बिल्कुल नहीं होता है।